इमेजिन कीजिए, साल की शुरुआत है और बैंक अकाउंट में एक झटके में 61 लाख रुपए से भी ज्यादा आ जाएं। चौंक गए ना? अंजनिया ग्राम पंचायत का 2025-2026 का शुरुआती पेचेक या कहें तो शुरुआती बजट कुछ ऐसा ही दिखता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक पूरे गांव के इसी घरेलू बजट को डिकोड करने वाले हैं। रकम तो काफी बड़ी है, लेकिन असली सवाल यह है कि कागजों पर दिखने वाले ये लाखों रुपए असल में जमीन पर कैसे उतरते हैं। आइए पता करते हैं। आज हम ई ग्राम स्वराज प्लानिंग डैशबोर्ड के इस भारी भरकम डेटा को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। कागजी योजनाओं से लेकर धरातल की हकीकत तक ग्राम पंचायत के पैसों का पूरा सफर आज हम ट्रैक करेंगे। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम बजट का मोटा हिसाब समझेंगे, फिर देखेंगे कि सेक्टर और थीम की प्राथमिकताएं क्या हैं, किस तरह के काम प्लान किए गए हैं, जमीनी स्तर पर काम की रियल टाइम प्रोग्रेस क्या है, और आखिर में बात करेंगे फाइनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये सारा पैसा आखिर आ कहां से रहा है? पंचायत का बंटवा मुख्य रूप से कहां से भरता है, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। यहां सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 57% सीधे 15वें वित्त आयोग से आ रहा है। इसके बाद मिड डे मील और समेकित बाल विकास योजनाओं का योगदान 8% के आसपास है और बाकी का 26% अन्य फंड से आता है। मतलब साफ है, ये पंचायत पूरी तरह से केंद्र के वित्त आयोग के फंड पर निर्भर कर रही है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक कुल बजट आवंटन 62 लाख रुपए के करीब दर्ज है। हमारा पूरा विश्लेषण इसी पक्के और ठोस डेटा पर टिका है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्राम पंचायत की शॉपिंग लिस्ट में क्या है, यानी किन सेक्टर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे ही पंचायत अपनी प्लानिंग शुरू करती है, ये कुल बजट थोड़ा बढ़कर 62,25,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन जरा इन प्राथमिकताओं पर गौर कीजिए। अलग अलग सेक्टर्स के बीच पैसों के बंटवारे में जमीन आसमान का फर्क है। पीने के पानी के लिए सबसे ज्यादा करीब 17,77,000 रुपए रखे गए हैं। मेंटेनेंस के लिए 11.5 लाख का बजट है। लेकिन जरा सोचिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सिर्फ 1,50,000 रुपए। पानी पर स्वास्थ्य के मुकाबले लगभग 12 गुना ज्यादा खर्च करने की प्लानिंग है। यह गैप वाकई हैरान करने वाला है। अब पैसों से आगे बढ़कर एक्चुअल कामों की बात करते हैं। वो कौन सी 88 गतिविधियां हैं जिन्हें इस साल के लिए प्लान किया गया है। अगर हम इन 88 कामों का बंटवारा देखें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। कुल प्लान की गई गतिविधियों का लगभग 1/3 यानी 30% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ पहले से मौजूद कम्युनिटी सिस्टम्स के रखरखाव के लिए है। इसके अलावा 21% काम पीने के पानी से और 10% स्वच्छता से जुड़े हैं। अगर थीम्स के नजरिए से देखें तो फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। स्वच्छ और हरा भरा गांव थीम पर सबसे ज्यादा लगभग 32% गतिविधियां सेंटर्ड हैं और इसके ठीक बाद 26% काम जल पर्याप्त गांव थीम पर आधारित हैं। साफ दिख रहा है कि इस साल की प्लानिंग में पर्यावरण और पानी को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक और दिलचस्प डेटा पॉइंट है इन कामों का नेचर। कुल एसेट बेस्ड कामों में से एक बहुत बड़ा चंक पूरे 83% बिल्कुल नई संपत्तियां बनाने के लिए है। मेंटेनेंस सिर्फ 13% है। इसका मतलब है पंचायत सिर्फ पुरानी चीजों की मरम्मत तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि बड़े पैमाने पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने का इरादा रखती है। वहीं अगर हम कम लागत या बिना लागत वाले कामों को देखें तो 96% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ VPRP लाभार्थियों से जुड़ा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए केवल 3.3% का एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा तय किया गया है। फिजिकल एसेट्स बनाने पर तो पूरा जोर है, लेकिन इंसानी विकास और ट्रेनिंग पर फोकस कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। प्लानिंग तो बहुत शानदार है, पर अब वक्त है असली रियलिटी चेक का। चलिए देखते हैं कि ग्राउंड पर एक्चुअल में क्या चल रहा है। कागजों पर ये 88 कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट बहुत इंप्रेसिव लगती है ना? लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इन 88 में से 85 काम तो अब तक शुरू ही नहीं हुए हैं। जी हां, 85 काम जीरो पर अटके हैं। सिर्फ 3 गतिविधियां चालू हालत में हैं और कंप्लीट हो चुके कामों का आंकड़ा वो तो बिल्कुल शून्य है। उस पूरी भव्य योजना में से काम का जो थोड़ा बहुत अता पता है वो सिर्फ उन 3 चालू गतिविधियों में सिमटा हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों काम सिर्फ 2 सेक्टर्स में बटे हैं, आधा हिस्सा पेयजल का और आधा हिस्सा स्वच्छता का। बाकी सारे के सारे सेक्टर्स का काम पूरी तरह से ठप है।
योजनाएं चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, ये ऑफिशियल डैशबोर्ड निष्पक्ष रूप से बता रहा है कि अब तक एक भी काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। देखें तो आधिकारिक रिकॉर्ड में कंप्लीटेड एक्टिविटीज के सामने आज भी एक बड़ा सा 0 लिखा हुआ है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वॉलेट में पैसा तो आ गया था, लेकिन असल में खर्च कितना हुआ? अब इस सबसे बड़े और निर्विवाद अंतर को देखिए। साल की शुरुआत में 62 लाख रुपए से ज्यादा का भारी भरकम फंड आवंटित किया गया था, लेकिन असलियत में अब तक जो पैसा खर्च हुआ है वह है सिर्फ 8,74,164 रुपए। आसान भाषा में कहें तो कुल तय किए गए बजट का सिर्फ 14% हिस्सा ही धरातल पर खर्च हो पाया है। बाकी का पैसा वैसे का वैसे ही रखा है। 62 लाख का आवंटन और महज 8 लाख के करीब का खर्च, ये कोई हमारा अंदाजा नहीं है, ये सीधे तौर पर स्टेज 4 के ऑफिशियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का डेटा है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। प्लानिंग का स्केल आसमान पर था, लेकिन एग्जीक्यूशन की हकीकत जमीन पर रेंग रही है, और ये बात इन आधिकारिक दस्तावेजों में साफ साफ दर्ज है। तो आखिर में ये डेटा हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कागजों पर 62 लाख रुपए की पक्की योजना है, 88 अलग अलग काम तय हैं, लेकिन असलियत में खर्च सिर्फ 14% होता है और साल भर में एक भी काम पूरा नहीं हो पाता, तो इस पूरे सिस्टम में रुकावट यानी असली बॉटलनेक आखिर कहाँ है? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की सुस्ती है, फंड रिलीज होने की तकनीकी समस्या है, या जमीनी स्तर पर काम करने वालों की कमी? इस चौंकाने वाले डेटा और इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा।